बीएसपी सुप्रीमो मायावती कुछ बदली बदली सी नजर आ रही हैं। बीजेपी पर नर्म तो कांग्रेस को खरी खोटी सुना रही हैं। कभी बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाने वाली बहन जी उन्हीं नीतियों की तारीफ में कसीदे पड़ रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बीजेपी सरकार के प्रति नरम रुख उनकी नई राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है, या यूं कहें कि उनकी नई रणनीति का हिस्सा है। उनकी निगाहें बीजेपी के अगड़े वोट बैंक पर टिक गई हैं, जिसमें ब्राह्मण दलित गठजोड़ का फॉर्मूला सबसे ऊपर है। मायावती की पिछले कुछ महीनों से केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के कई फैसलों पर जिस तरह प्रतिक्रिया सामने आ रही है, कई बार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ताधारी दल को सुकून पहुंचाने वाली मानी जाती है। इस नरम रुख के अब खास मायने निकाले जा रहे हैं। बीएसपी के सूत्र पार्टी की बदली रणनीति की ओर इशारा कर रहे हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने करीब 86 ब्राह्मणों को टिकट दिए, जिनमें 40 से ज्यादा जीत कर आए। अगर 100 को टिकट दिए जाते तो इससे भी ज्यादा अच्छा नतीजा आ सकता था। इसी तरह विधानसभा में SC/ST की 89 सीट आरक्षित थी। बसपा इनमें से करीब 60 सीटें जीत कर आई थी। इनमें ज्यादा अगड़ी जातियों को भी सफलता मिली थी। इससे पता चलता है कि अगड़ी जातियों और दलितों के बीच भाईचारा सहजता से किया जा सकता है। ये आंकड़े बताते हैं कि जहां दलित ब्राह्मण एकजुट होते हैं, दूसरे वोटर भी साथ आ जाते हैं। छुआछूत और ऊंच नीच को लेकर मतभेद ना हो तो दोनों एक दूसरे के सबसे ज्यादा नजदीक आते हैं। एक दूसरे को आसानी से वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। बीच में अगड़ी जातियों के बसपा से भटकने की वजह पार्टी के ध्यान में है। उसके कई कारण हैं जिसका असर नहीं है। इसके उलट 2019 में 97 मुस्लिमों को टिकट दिया गया था, जिसमें 5 ही जीत पाए थे। ये दिखाता है कि दलित मुस्लिम समीकरण में दूसरे वोटर साथ नहीं आए, तो ये वोट भी एक दूसरे को पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हो पाए। बसपा देख रही है कि मतदाता भाजपा की किस किस तरह की नीतियों का समर्थन कर रहा है। जिन नीतियों और कार्यक्रमों को जनता समर्थन करती है, बसपा उसकी मुखालफत करने से बच रही है। बसपा उन नीतियों के खिलाफ बोलने से कतरा रही है जो अगड़े वोटर्स, खासकर ब्राह्मण वोटरों के लिए ही हो। बहन मायावती की ये चाल सपा और कांग्रेस को रास नहीं आ रही, जिससे सपा और कांग्रेस के कुनबे में हलचल मची हुई है। उत्तर प्रदेश के योगी शासन ने लगातार 3.5 साल में लूट, हत्याएं, बलात्कार, डकैती, चाहे वो पिछड़ों की हत्या हो, दलितों की हत्या हो, तमाम सारे वर्गों का जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, दलितों के मकान कब्जे किए जा रहे हैं, पिछड़ों के घर तोड़े जा रहे हैं, तब बहन मायावती जी कब थी? अघोषित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हो गई। खोता हुआ जनाधार और विश्वास आज मायावती जी को चिंता सता रही है। जिनके ऊपर सीबीआई की तलवार लंबे समय से लटक रही है, लेकिन गिर इसलिए नहीं रही है क्योंकि वो जब भी ज़रूरत पड़ती है भारतीय जनता पार्टी को किसी मुद्दे पर समर्थन की, चाहे राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो या हमारे यहाँ केंद्र की सरकार हो, तो वो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मायावती जी जो हैं वो झट से उनको जो है समर्थन की घोषणा कर देती हैं। तो उसी कवायद में यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में जब अब 2 साल बाद चुनाव आ रहा है, तो मायावती जी को वोट देने का मतलब है आप इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे रहे हैं। मायावती द्वारा भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की तारीफ करने से जहां एक ओर बीजेपी प्रफुल्लित है, तो वहीं खुद के कोर वोटर पर सेंधमारी के डर से बेचैनी भी है। उत्तर प्रदेश में जाति, धर्म, पंथ, मजहब और धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों का कोई स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वही दल प्रभावी रहेगा जिसका नारा है सबका साथ सबका विकास और समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास। लेकिन पिछले दिनों मुद्दाविहीन और जनाधार विहीन विपक्ष, विशेषकर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार कुछ न कुछ ऐसे मुद्दे उठा रही है जिससे वह लाभ पा सकें, और इसके लिए वह जातिवादी कार्ड भी खेलने में पीछे नहीं रह रहे हैं। जिन पार्टियों ने आतंकवादियों का कभी धर्म नहीं पता किया, अब वो अपराधियों का धर्म भी पता कर रहे हैं और उसके माध्यम से सुर्खियां बटोरकर अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने में लगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बसपा भाजपा की सरकार के खिलाफ बोलने से कतरा रही है।
बसपा कानून व्यवस्था, दलितों की लगातार बढ़ रही हत्या, निजीकरण और आरक्षण एवं युवाओं की बेरोजगारी पर लगातार सरकार को घेर रही है। बसपा का प्लान है कि वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, ऊंची जातियों और दलितों के उत्पीड़न के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। वहीं युवाओं की बेरोजगारी की भी बात करेगी, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने पिछले चुनाव में भाजपा का समर्थन किया था। बसपा सुप्रीमो मायावती के सुर इस वक्त बदले बदले से नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दलों का आरोप है कि मायावती सत्ता का साथ सीबीआई के डर की वजह से दे रही हैं। वहीं राजनीतिक पुरोधाओं का मानना है कि ये मायावती की चाल है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ।